कार्तिक महात्म कथा 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसकी विधिवत स्नान की विधि बताइए, नियम बताइए और उद्यापन का विधि क्या है, आप हमसे कहिए। तब नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे आप सावधान मन से सुनिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर के कार्तिक मास का व्रत करना प्रारंभ करें। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूरब दिशा अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ा करके पृथ्वी पर तृण को बिछा करके सिर को कपड़ा से ढके, फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद करके थूक तथा श्वास को रोककर मल और मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठ करके मलमूत्र का त्याग करे और अपने लिंग को पकड़ करके उठे और मृतिका और जल से सावधानी हो करके उठे और दुर्गंध को नष्ट करे। ततः शौच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर सिसन पर और हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा करके अच्छी तरह से धोवें जल से। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को इससे दुगनी, वानप्रस्थ को 3 गुनी और सन्यासियों को 4 गुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करना चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। जो मनुष्य मुख शुद्धि दत्वन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव प्रत्येक दिन दंत धावन करे और जीभ को यत्नपूर्वक सुबह और शाम दोनों समय स्वच्छ करे। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़ करके दातौन को वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कह करके दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दतौन लेकर के करे और श्राद्ध और व्रत के दिन दतुवन न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार, चंद्र और सूर्य के ग्रहण में दंत धावन नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, संभालू, पीपल, बरगद, रेण और निर्गंध वृक्षों की दतुवन न करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर के प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की अथवा शिव जी के मंदिर में जाएं। वहाँ देवताओं को अर्घ्य, आचमनी आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना करे, प्रणाम करे, नृत्य गीतादि मंगल कृत करे। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि को बजावे गावें और नर्तकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबुलादिकों से उन देवताओं की पूजन करे, गायकों की पूजन करे, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान के ही रूप कहे गए हैं। ये लोग सतयुगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणधाम ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहीं मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे अधिक ऐसी प्रीति होती है, वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुन करके उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शेरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार और कनैल के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजन नहीं करनी चाहिए। अड़हुल, कुंद, शीरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की पूजा न करे, दूर्वा से करे।
दुर्वा से दुर्गा जी की पूजा ना करे, अगस्त के फूल से सूर्य नारायण की पूजा ना करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्त करने के पश्चात देवाधिदेव विष्णु भगवान से क्षमा प्रार्थना करे और कहे कि हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करे, पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की प्रथम प्रहर में पूजा करते हैं वे पवित्र आत्मा होकर के अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म कथा के 5वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।